बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नईम इकबाल और आप देख रहे हैं नईम इकबाल फिटनेस ट्रेनिंग। तो ये इसी तरह की हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं। आपकी दुआ है, आपका प्यार है, आपकी दुआएं हैं और आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, कमेंट्स करके हमें बताया करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। अगर कोई भी चीज़ पूछनी हो, कुछ भी हमें बताना हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलिए जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे सियादाना होता है एक, जैसे एक होता है कलवांजी, इसी तरह का होता है जी तुख्मे मलंगा। यानी कुछ लोग इसे तुख्मे मलंगा कहते हैं, कुछ लोग तुख मलंगा कहते हैं, कुछ लोग इसे बिलंगो कहते हैं। अपने अपने जबान में लोग इसको नए नए नाम देते हैं, बट इसका काम बहुत ज़बरदस्त है। मोस्टली लोग इसको ना दोस्तों गर्मियों में यूज़ करते हैं, सिर्फ ये समझ के कि बस इससे हमें जो है वो मशरूब पीना है बनाकर। जैसे कि आइसक्रीम पार्लर्स में आप चले जाएं, अक्सर लोग आइसक्रीम में इसे डाल के देते हैं, कोई फालूदा वगैरह बना के देते हैं तो उसमें ये डाल कर देते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं, जस्ट एक तवानाई हासिल करने के लिए गर्मियों में। बट उसके साथ साथ आप दोस्तों जानते हैं कि इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, उसमें से मैं चंद एक फ़ायदे आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, आप इसके फायदे सुनकर हैरान हो जाएंगे कि जी हाँ, तुख्म मलंगा यानी सियाह दाना, उसका उसका इस्तेमाल करने से आपको इतने ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं। दोस्तों, आजकल बहुत ज़्यादा वायरस बुखार जो कह सकते हैं आप इसे, दोस्तों आजकल बहुत ज़्यादा डेंगू बुखार चल रहा है। और किसी भी किस्म का बुखार हो, सर्दियों में अक्सर बच्चों को भी बुखार होता है, बड़ों को भी। तो उसमें आपने क्या करना है दोस्तों, नॉर्मल बुखार की मैं बात करने लगा हूँ, आपने साथ साथ मेडिसिन भी लेनी है। बट ये घरेलू जो टोटके जो नुस्खे होते हैं, ये बहुत आजमूदा होते हैं, ये बड़े बुजुर्गों के होते हैं, उनके पास बहुत इल्म होता था, ये उनके बनाए हुए नुस्खे होते हैं जिनको हम आज के दौर में इग्नोर कर देते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आपको डॉक्टर्स के पास जाने से पहले ये आजमा लिया करें इस किस्म की चीज़ें। अगर तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगती है या ज़्यादा मामला सीरियस होता है तो आप फिर डॉक्टर के पास जा सकते हैं, बट आप घर में ही इलाज कर लिया करें छोटी मोटी चीज़ों का। बचें दोस्तों एंटीबायोटिक वगैरह से, इस किस्म की मेडिसिन से। तो चलिए बात करते हैं तुख्म मलंगा क्या चीज़ होती है और इसके कितने सारे हम फायदे हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको बुखार है, किसी भी किस्म का, डेंगू बुखार है, कोई भी बुखार है, आपको मलेरिया है, हर बुखार में आप इसमें क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों आपने एक गिलास वार्म वाटर यानी नीम गर्म पानी के अंदर एक चम्मच यानी 1 टीस्पून आपने तुख्म मलंगा हल करके वो पीना है, निहार मुंह यानी नाश्ते से पहले। और दूसरा ये है कि ये बुखार में बहुत फ़ायदा देता है दोस्तों। आप इसे 2 से 3 दिन तक करेंगे तो इंशाल्लाह बुखार जड़ से ही ख़त्म हो जाएगा तो तुख्म मलंगा के इस्तेमाल से यानी बिलंगू जिसे हम कहते हैं, इसके इस्तेमाल से बुखार आपका ठीक होता है। और जनाब तीसरा फ़ायदा बहुत बड़ा है, उसका मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले मैं ये दो आपको बताता हूँ। एक, इससे किसी भी किस्म का बुखार हो, डेंगू हो या कोई भी, तो वो आपका 2 से 3 दिन में इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह पे भरोसा कीजिएगा, क्योंकि इसमें अल्लाह का अमर शामिल होता है, अल्लाह का हुक्म होता है। अल्लाह ने कोई भी चीज़ बेकार पैदा नहीं की, इसके जस्ट इस्तेमाल करने के दोस्तों तरीके होते हैं। तो दूसरा फ़ायदा यह है कि इससे आपका मैदा फिट हो जाता है बिल्कुल, तो आपका खाना ठीक से हजम होता है। जिन लोगों को भूख नहीं लगती उन लोगों को भूख लगना शुरू हो जाती है। आंतों को ये नरम रखता है, जिगर की गर्मी को ये दूर कर देता है। दोस्तों, दो फायदे हो गए, एक ये बुखार को ख़त्म करता है, दूसरा स्टमक यानी मैदे के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आंतों को नरम रखता है, जिगर की गर्मी को दूर करता है। तो ये बहुत अच्छा और बहुत मुफीद है गर्मियों में भी और सर्दियों में भी दोस्तों। सर्दियों में आप इसे नीम गर्म पानी में लेंगे, गर्मियों में आप इसे भिगोकर मशरूब के साथ भी ले सकते हैं या आप आइसक्रीम वगैरह के साथ भी ले सकते हैं। तीसरा दोस्तों, इसका जो सबसे बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा जो मैंने इसका देखा है, आपको किसी भी किस्म का ब्लड आ रहा हो नाक से यानी नक्सीर जिसे कहते हैं, अक्सर गर्मियों में भी और सर्दियों में भी आपको नक्सीर यानी नाक से खून आता है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से या और बहुत सारी इस तरह की वजूहत हो सकती हैं, या कोई ट्यूमर होता है, ब्लड आता है नाक से, तो वो आना दोस्तों इंशाल्लाह 2 से 3 दिन आप इसे यूज़ करेंगे तुख्म मलंगा नीम गर्म पानी के अंदर, तो आपकी नाक से भी खून आना इंशाल्लाह बंद हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये आपकी क्या करता है कि जिगर और मैदे की गर्मी को
ख़त्म करता है, जिसकी वजह से आपका निज़ाम हज़म ठीक होता है। आपका अगर निज़ाम हज़म ठीक हो जाता है तो समझ लें पूरी बॉडी आपकी फिट होने लगती है। दोस्तों, जिस तरह हमारा दिमाग होता है, ये पूरी बॉडी का सरदार होता है। ये पूरी बॉडी को, जैसे हम किसी को अपने मातहत जो बंदे काम करते हैं उनको हुक्म देते हैं, इसी तरह हमारा जो ब्रेन होता है हमारी पूरी बॉडी को लेकर के ये चलता है। तो इसी तरह एक जो हमारा ब्रेन हो गया, ये हमारा सरदार है। और आप कह सकते हैं अगर ब्रेन हमारा बादशाह है तो मैदा हमारा वजीर है। तो दोस्तों, ये देख लीजिए, अगर हमारा कोई सीनियर है या हमारा कोई बादशाह है, अगर कोई बादशाह किसी वजीर को हुक्म दे और वो काम ही ठीक ना करे, तो इस तरह तो फिर ना हुकूमत चलती है ना सरकार चलती है। तो दोस्तों, बादशाह जो है हमारा यानी सरदार, हमारा ब्रांड, ये भी अच्छा होना चाहिए। इसके साथ ही स्टोमक जो हमारा यानी वजीर का काम करता है, वो स्टोमक भी अच्छा होना चाहिए। तो समझ लीजिए कि स्टोमक जो है आपका, ये वजीर का काम करता है। तो बादशाह अगर आपका दिमाग है तो अपने मैदे को जो है वो सबसे ज्यादा, यहाँ से ये पता चलता है कि अपने मैदे का सबसे ज्यादा आपने ख्याल रखना है। तो उसके लिए वैसे तो बहुत सारी अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें हैं, पर उसमें सबसे ज़्यादा जो कारआमद मैंने देखा है रिसर्च के मुताबिक, ये जो तुख्म मलंगा है, ये जो बिलंगू है, अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है कि अगर आप इसे सुबह और शाम यानी कि खाने से पहले और नाश्ते से पहले ले लें, शाम को खाने से पहले और सुबह नाश्ते से पहले ले लें, एक एक चम्मच नीम गर्म पानी में, तो इससे क्या होगा कि आपका मैदा बिल्कुल तंदुरुस्त और दुरुस्त तवाना हो जाएगा। दिमाग को भी खुराक हमारे दिमाग को भी खुराक पहुंचेगी। तो इससे ये साबित होता है कि बादशाह को खुराक भी वजीर ही देता है, यानी कि मैदा हमारा जो है वो ही अच्छा होगा तो पूरा निज़ाम अच्छा होगा। दिमाग तो जस्ट ऑर्डर देता है, असल काम तो पूरी बॉडी को करना होता है। पूरी बॉडी का जो बादशाह है वो है स्टोमक, हमारा मैदा। इसको बेहतरीन बनाने के लिए आप दोस्तों तुख्म मलंगा यानी बिलंगू का इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी इंशाल्लाह। तो इसी तरह की अगर आप वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट्स करके बताया करें और दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर चैनल पर जो लोग नए होते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।